नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी न्यूज नेटवर्क और मैं जुबैर मलिक। हमारे साथ इस समय मौजूद है खास शख्सियत मनोज भारद्वाज जी, जो कि द्वारका विधानसभा क्षेत्र से उपाध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारी स्टूडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, जैसे कि हालात अभी बने हुए हैं, आंदोलन जारी है, लगभग 15-16 दिन हो चुके हैं किसानों को बॉर्डर पर डटे हुए। दिल्ली के चारों ओर जगह जगह बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या कुछ है पूरा मामला, थोड़ा इस पर बताइए पहले। देखिए, किसानों की मांग जायज़ है और पहले भी आप देख रहे होंगे आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन किसानों के इस आंदोलन को मिला हुआ है। यदि देश का अन्नदाता यदि इस प्रकार से रोड पे रहेगा तो देश किस प्रकार से प्रगति करेगा। मेरे हिसाब से जो किसानों की जो मांगे हैं वो तीनों कानून वापस लेने की मांगे हैं, वो सरकार को, केंद्र सरकार को इनको विचार करके और तुरंत वापस लेना चाहिए, मेरा ये मानना। आज सुबह ही जैसा कि बॉर्डर पे देखा गया है कि बहुत सारे किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के बॉर्डर पे दिल्ली की ओर जो आए हैं वो सीधा वहां पर वो खाना भी बना रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि देखा गया है कि जो फ्लाईओवर के बीच में डिवाइडर होता है उसको साफ करके उस पे खुदाई करके वहां पर कुछ पौधे लगाए जा रहे हैं, जैसे बैंगन वगैरह सब्जी उगाई जा रही है, ताकि उनका ये कहना है कि अगर हमारी सरकार बात मान लेती है तो हम यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो यहीं खाना बनाएंगे, यहीं खाएंगे और यहीं रहेंगे। तो क्या लगता है आपको कि किसानों की बात सरकार मान पाएगी किसी हद तक? देखिए जुबेर जी, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि किसान, पहले सरकार सोच रही थी कि किसानों को किसी भी प्रकार से वो वापस भेज देंगे, तो इस प्रकार के मूड में किसान नहीं आए हुए हैं। किसान पूरी तैयारी के साथ में आए हुए हैं और लोग ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि किसान इस प्रकार की जो चीजें कर रहे हैं तो वो किसान नहीं, किसान भी संपन्न, बहुत से ऐसे किसान हैं जो अच्छी खासी जिनकी खेती बाड़ी है वो संपन्न है। वो अपने जो लोअर जो लेवल के जो भी किसान लोग हैं जिनकी जो कृषि है वो 1 एकड़ से 5 एकड़ के बीच में आती है, ऐसे हमारे यहाँ जो किसान है उनको सबको सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग सामाजिक संस्थाएं हैं, वो उनको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये आंदोलन जब तक सरकार वापस इन तीनों कानूनों को नहीं ले लेती तब तक ये आंदोलन उनका चलेगा। उसकी पूरी तैयारी के साथ किसान खड़े हुए हैं। मनोज जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी लाजमी है, जैसे कि 3 कृषि कानून है। पहले कानून में ये बात सामने आ रही है, जो किसानों को डर सता रहा है, सरकार कह रही है कि आपकी फसल हम एमएसपी जारी रहेगी रखेंगे, लेकिन उसमें साफ साफ है कि एपीएमसी के बाहर जो किसान है वो अपनी फसल को बेच सकते हैं, पर किसानों को डर सता रहा है कहीं ना कहीं कल के दिन को ऐसा ना हो कि एमएसपी खत्म हो जाए। तो अब जब अंदर गारंटी नहीं है तब बाहर कैसे गारंटी होगी, इस पर आपकी क्या है जो पहला कानून है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं जुबेर जी की एमएसपी की जो बात कर रहे हैं जो और मंडियों की जो बात कर रहे हैं एपीएमसी की, मंडियों के बाहर पहले भी जो किसान है वो बेच सकते थे, ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं थी, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि एमएसपी की जो बात कर रहे हैं बार बार किसान, वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो न्यूनतम समर्थन मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो आज भी हम एक रिपोर्ट है उसके आधार पे हम कैलकुलेट करें तो 94% जो किसान है जिनको एमएसपी नहीं मिल पा रही है, यदि उनको एमएसपी नहीं मिल पा रही है तो किसान क्या करेगा बेचारा। मान लो 1500 रुपए उसका रेट चल रहा है और उसको 1500 रुपए में से उसको 800 रुपए यदि मिल रहा है, तो किसान यदि उस हक के लिए यदि बात कर रहा है तो वो क्या गलती कर रहा है। किसान को चाहिए, ये सरकार जब बात कर रही है कि किसानों की हम आय दुगनी करेंगे, हमारा ये लक्ष्य है, तो किसानों के बारे में सोचे, ना कि उद्योगपतियों के बारे में सोचे। अगर हम दूसरे बिल की बात करें तो दूसरे कानून में साफ साफ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के बात की गई है कि कोई भी उद्योगपति या कोई पूंजीपति बड़ा वो क्या करेगा कि किसान की जमीन को लीज पर किसी तरह से लेकर के उसको उगाएगा, फसल को अपने तरीके से फसल उगाएगा और फिर उसके बाद वो बाहर जाके मंडियों में बेचेगा। तो कहीं ना कहीं किसान को इसका भी डर सता रहा है कि कल के दिन को कहीं हमारी जमीन ना कब्जा ले जाए, कि इस तरह के जो मतभेद किसानों के बीच में है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार को मतभेद दूर करने चाहिए थे या फॉर्म जो कानून बने हैं वो वापिस होने चाहिए, क्या इस पर आपकी राय है? देखिए, जो कृषि कानून जो सरकार जो लेके आई है, पहले सरकार के जो बात करेंगे जो उल्टी सोच है वो बार बार सरकार के बयानों से ही सामने आती है। सरकार ने अभी बयान दिया था, सरकार की तरफ से जो जारी किया गया था, कि उन्होंने बोला कि ये जो कृषि कानून बनाए गए हैं ये किसानों के जो अलग अलग जो संगठन हैं उनसे सोच लेके उनकी वार्ता करके उनके साथ तब ये कानून बनाया गया, परंतु ऐसा हुआ नहीं है। एक्चुअल में सरकार ने किसी भी एक कृषि जो संगठन है उससे या किसी किसान से इस चीज के लिए चर्चा नहीं की है। किसानों के बारे में भला सोचना
मेरे हिसाब से इस सरकार को चाहिए, परंतु दुर्भाग्य की बात है आज किसान जो देश का अन्नदाता है वो रोड पे है, बेरोजगार जो युवा हैं वो सारे बेरोजगार हैं, देश में आर्थिक मंदी है और उसके बाद ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। सर, जो तीसरा कानून की अगर हम बात कर ले, उसमें तिलहन पदार्थ जैसे अनाज, गेहूं, चना, इन सबको जो आवश्यक वस्तु की चीजों से उस श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक डर और नया मतलब सीधी बात है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई भी आदमी कालाबाजारी बढ़ ही जाएगी, क्योंकि कोई भी अगर स्टॉक करके रखेगा, अब सरकार को इसका पता भी नहीं होगा कि किसके पास कितना स्टॉक है। सीधी तौर पे अगर हम कहें तो किसी को नहीं पता होगा, तो इसका कहीं ना कहीं किसानों को तो मुझे नहीं लगता कोई लाभ मिल पाएगा। इसके अंदर मैं बताऊं कि सरकार ने इस जो ये कानून बनाया, इसके अंदर एक प्रावधान अभी सरकार ने कर दिया कि इसमें कोई भी आवश्यक वस्तु ऐड करना या उसको माइनस करना, सरकार बिना किसी सदन बिठाए हुए, बिना किसी की अनुमति लिए हुए सरकार को अधिकार है कि वो उसको प्लस या माइनस आवश्यक वस्तुओं में से कर सकती है। ये सरकार ने इस कानून में प्रावधान लगा दिया है। इससे होगा क्या कि यदि मान लो कोई भी आवश्यक वस्तुएं हैं जिनको एसेंशियल जो सर्विसेज हैं, सरकार ने इनिशियली उनको ऐड कर दिया और उसकी वजह से उनका स्टोर बढ़ गया या उनको माइनस कर दिया। हम पहलू लेते, दूसरा कि सरकार ने उनको एसेंशियल एक पर्टिकुलर कोई भी एक मान लो तेल है, तिल है, तिल को सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज के उससे हटा दिया है, तो तिल का जो बाहर, क्योंकि जो भी उद्योगपति हैं वो अपने अपने उसमें स्टोर कर लेंगे और बाद में वो एसेंशियल सर्विसेज में वो शामिल हो जाएगी। तो उससे क्या है कि जो सरकार जो किसान है, किसान को उसका जो बेनिफिट है वो बेनिफिट कम मिलेगा और उद्योगपति उसकी वजह से उद्योगपतियों की जो कालाबाजारी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। वो मनमाने होने पौने दामों पे किसानों से खरीदेंगे और बहुत जो ज्यादा दामों पे वो बाहर में बेचेंगे। इससे जो आम जनता है, आम जनता को भी दुख तकलीफ हो। मनोज जी, एक सवाल हमारा ये भी रहेगा आपसे, जैसे कि सरकार हमेशा जो किसान है उनकी आय को दोगुनी करने की बात करती है। अगर हम कई कंट्री ऐसी है जहाँ पर सब्सिडी भी दी जाती है किसानों को, तो हमारी सरकार को क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी किसानों के लिए सब्सिडी देनी चाहिए? देखिए, किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए और किसानों को इनफैक्ट जो बिजली और डीजल की जो बात कर रहे हैं, जो किसान यूनियन है, जो किसान जिसकी मांग कर रहे हैं इन बिलों के साथ में भी, कि उनकी जो बिजली की सब्सिडी है वो उनको दी जानी चाहिए और उनको डीजल में भी सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो हम पूरी तरह से इसके समर्थन में हैं। यदि किसान को डायरेक्ट कोई बेनिफिट यदि पहुंचाया जाएगा तो मेरे हिसाब से वो हमारा, क्योंकि देश है वो कृषि प्रधान देश है, इसमें यदि हम लोग किसानों को यदि डायरेक्ट कोई माध्यम से, चाहे वो बिजली हो, डीजल हो या सब्सिडी के माध्यम से या उसको उनको कैश के माध्यम से, जैसे भी उनको वो लाभ दे पाए, मेरे हिसाब से इस सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए, उद्योगपतियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक और आपसे मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जैसे कि बिहार में 2006 में इसी तरह का कानून चल रहा है, जैसे कि बाहर ले आकर बेचने वाला, तो वहाँ पर कई हालात कहीं ना कहीं आज भी 10 के 10 बने हुए। तो आपको क्या लगता है कि पूरे देश में कैसे हालात बने जा रहे हैं? देखिए, 2006 में एपीएमसी एक्ट है, वहाँ पर बिहार में ये आया गया था और एपीएमसी के जो बाद में वहाँ पर जो कालाबाजारी है वो कालाबाजारी एज इट इज चल रही है, आप सब देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से। तो इससे सरकार की इससे जो ये कालाबाजारी है वो रुकने वाली नहीं है। सरकार की जो नीयत है वो नीयत साफ होनी चाहिए, साफ नीयत से काम किया जाना चाहिए। हम लोग पुरजोर इसी बात की जो सरकार है, सरकार से मांग करते हैं कि किसानों के बारे में सोचें, उद्योगपतियों के बारे में नहीं सोचें। किसान जो देश का अन्नदाता है वो इस प्रकार से रोड पे है, ठंड में अपने घर बार को छोड़ के यदि बैठा हुआ है, तो उनको देशद्रोही, उनको इस प्रकार के जो उपाधियां मत दीजिए जिससे कल को आपको खुद अपनी पार्टी को, आपकी पार्टी को शर्मसार होना पड़े। मेरा यही निवेदन है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने अपना कीमती बहुत बहुत धन्यवाद।